जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन प्रसाद पथसारी आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने इसके रूल्स जाने थे। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे को एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उस वीडियोस में हमने इसके रूल्स बताए हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यदि आप बिना रूल्स पढ़े न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। इसलिए हमारी पुरानी वाली वीडियोस को पहले ज़रूर देखें। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 के हम 2 पार्टों में बनाया था, तो वो दोनों अपलोड हो चुके हैं। उन पार्टों को हम देख लीजिए। हालांकि पार्ट 1 में है, एक वीडियो हमारी है इकाई का अंक पहचानने की, वो है। उन दोनों को देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आज कि 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है हमें। तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तब उसके बाद इन दोनों को ऐड करें, जो वैल्यू आए। तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या लगाएंगे कि इसमें से हम कॉमन छांट लेंगे। इसको हम यदि देखें तो हमारी जो संख्या है a इंटू बी प्लस a इंटू सी दे रखा है। इस फॉर्मेट में हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमें एक कॉमन दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे 6784 दिया हुआ है। तो हम इसको इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, a b प्लस सी। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हमने इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिया और लिखने के बाद सॉल्व कर दिया। आप मल्टीप्लाई गुणा तो आते ही हैं आपको। इन दोनों को हमने ऐड किया, 1000 आया हमारा, और 1000 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6784.000। ये हमारा हो गया आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8765 इंटू 974 माइनस 8765 इंटू 874। इस जगह पे भी यही है, यही कंडीशन है। अंतर क्या है? यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारी बन रही है क्वेश्चन की, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। a कॉमन दिया हुआ है, हमने ये बाहर निकाल लिया। वैल्यू क्या बच गई? b माइनस सी। वही वैल्यू हमने इसमें ये लगा दी, इसी फॉर्मेट में वैल्यू लगा दी। जब हमने 974 में से 974 में से 874 घटाए, 100 बचे। 100 का गुणा किया 8765 से, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये तो हमारी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कम पूछता है। हालांकि पूछ लेता है काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 1509 गुणा में 1509। दोस्तों, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? इसको हम मान लीजिए हमारा 1509 है, वो a है, a इंटू ए है, तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? वही किया है। 1509
का स्क्वायर कर दिया, यानी कि ए का स्क्वायर कर दिया। अब 1509 का स्क्वायर किया तो हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम इसके अंदर। और फैक्टर हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिससे हमें आसानी आ जाए, हमारे लिए फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना 1509, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। किस प्रकार कि 1500 तो कर दिया इसका अलग, और 9 इसमें ऐड हो रहे हैं तो +9 कर दिया। तो क्या बन गया ये हमारा 1500 + 9 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो ये हम इस प्रकार से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमारा भाई वैल्यू तो तब भी वही सेम है ना, हमने कुछ अलग तो नहीं किया, सिर्फ उसको दो पार्ट में लिख दिया है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला बना, आप याद कीजिए, हमारा एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, कौन सा? a + b का होल स्क्वायर। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको हम जब खोलते हैं तो क्या आता है हमारा? a² + b² + 2ab। क्या आता है? लिखा हुआ है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा। तो इस फॉर्मेट में हमने इसकी वैल्यू लिख दी, a² यानी कि 1500 का स्क्वायर + b² यानी कि 9 का स्क्वायर + 2 × a × b यानी कि 1500 गुणा में 9। इसको सॉल्व करेंगे, 1500 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 225 4 × 0। 9 का स्क्वायर करेंगे हम 81 आया, और 2 × 2 गुणा में 1500 गुणा में 9 करेंगे तो हमारा 27000 आया। इन सब को हमने एडिशन कर दिया तो हमारा ये आ गया आंसर, वैल्यू हो गई खत्म, सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें ये वाला 1994 गुणा में 1994। सेम वही काम करना है इसमें भी। हमें दिख रहा है a, तो a का स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। हमने वही किया, 1994 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि a का स्क्वायर मान लिया इसको। जब a का स्क्वायर माना तो अब इसमें क्या है, इसमें तो एडिशन में हो रहा था इसलिए इजीली भी। अब इसको हम 1900 + में 94 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी। तो इस ऐसी वैल्यू देखो जो आसानी से हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो इसको हम 2000 - 6 ले सकते हैं, वही किया हमने। इसको डिवाइड कर दिया, फैक्टर कर दिया इसके, 2000 - 6 और होल स्क्वायर आ गया। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर। क्या आ गया? a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला हम खोलते हैं तो क्या आता है? a² + b² - 2ab। क्या आता है? a² - b a² + b² - 2ab। ये क्वेश्चन होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है। कर दी वैल्यू पुट, a² यानी कि 2000 का स्क्वायर, b² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × में 2000 × 6 कर दिया सॉल्यूशन। इसका स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई। 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। इस पूरे का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू की वैल्यू ये आ गई, नेगेटिव वैल्यू हमारी ये है, इसमें से इसको माइनस किया, ये आंसर आ गया, हो गया हमारा आंसर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नए तरीका का क्वेश्चन। इसमें क्या है ये देखिए, आप देख रहे होंगे 883 × 883 - 177 × 117। अब आपको कुछ देखने को बन रहा है, a × a - b × b। कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको देख रहे होंगे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम a को हम a² लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगाया, b को हम b² लिख सकते हैं। अब आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया a² - b²। a²
माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा जो हम वो क्या होता है, सिंपल और सिंपल, बहुत सिंपल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कर दी वैल्यू पुट, ए क्या है हमारा 883, 883 का स्क्वायर, और बी क्या है हमारा 117 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करी हमने 883 प्लस 117, 883 माइनस 117, प्लस किया 1000 आया, माइनस किया 766 आया, मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, हो गया आंसर। तो ये रहे हमारा दोस्तों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 220 गुणा में 220 प्लस 180 गुणा में 180। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, उसी के जैसा ये क्या दिखाई दे रहा है, ये देख रखा है हमें इस फॉर्मेट में a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इस फॉर्मेट में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अब दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इन ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला बताया था, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। हाफ ब्रैकेट लगाया, ए क्या है हमारा 220 प्लस बी क्या है हमारा 180 पूरा होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर से ए माइनस बी लगाया, होल स्क्वायर लगा दिया। इसको ऐड किया हमारा 400 का स्क्वायर हो गया ये वैल्यू, इसको किया हमारा ये 40 का स्क्वायर हो गई वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे हमारा ये वैल्यू आ गई, इसकी स्क्वायर किया हमने ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को प्लस किया ये वैल्यू आ गई हमारी, इससे इसको क्रॉस कर दिया ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। दोस्तों एक इसके अंदर है क्या, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल, फॉर्मूलों का खेल है। यदि आपके पास फॉर्मूला आते हैं, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया नए फॉर्मेट में। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, इनमें आपको एक बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आपको इस तरीके के, उनमें एक साइड में तो आपको फॉर्मूला होगा और दूसरी साइड में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर एक साइड में कोई वैल्यू होगी और दूसरी साइड में जो फॉर्मूला होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो वैल्यू उसमें से कुछ कट जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे तरह तरह के दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 867 प्लस में 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर, तो क्या बना यहाँ पे, ये ऊपर वाली वैल्यू हम फॉर्मेट में लिखें तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट तो हमें ऊपर दे रखा है। नीचे फॉर्मेट क्या दे रखा है हमें, नीचे क्या फॉर्मेट दे रखा है हमें, नीचे फॉर्मेट दे रखा है हमें a इंटू बी का। अब हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, एक वैल्यू पढ़ी थी क्या, कि हमारी ये जो वैल्यू होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 4ab के बराबर होती है, यानी कि 4
इंटू 867 इंटू 289, इस वैल्यू के बराबर होती है हमारी ये पूरी वैल्यू। अब ये ए बी जो हमारा यहाँ पर है वो तो हमारा नीचे आ रहा है, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ए बी को यदि हम इसमें आ रहा है तो हम पूरा करके कर दें। अब इसको हम जब 4AB लिखेंगे, ये क्या होता है हमारा इसको हम जब फॉर्मेट में लिखेंगे, फॉर्मेट में लिखा हमने तो हम पूरा लिखें, पूरी वैल्यूज लिखें या आप लिख दें, नो टेंशन। हमने मान लीजिए हमने पूरा ये लिखा A4AB, हमारी ये पूरी टर्म हो गई। और नीचे क्या है हमारा AB, तो AB से AB क्रॉस हो गया, बचा क्या हमारा 4, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 956 प्लस में 489 79 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन में 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479, ये दे रखा है। अब इसका फॉर्मेट दिख रहा है आपको, इसका फॉर्मेट देखिए कि किस फॉर्मेट में दे रखा है। इसको ए बी की फॉर्म में लिख के देखिए। अब जैसे ही इसको ए बी की फॉर्म में लिखोगे ना, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। और फॉर्मूला याद आ गया तो फिर वेल टेंशन ही नहीं है। अब आप देखिए इसमें फॉर्मेट दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमें दे रखा है ऊपर। नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट हमें नीचे दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, हाँ जी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ऊपर दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें नीचे दे रखा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, दे रखा है तो। नीचे क्या दे रखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर दो वैल्यू पुट। जब हम पुट करेंगे, अब ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? याद आया कुछ? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि उल्टा फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। आई समझ में? ये फॉर्मूला उल्टा दे रखा है। उल्टा समझ लो, सीधा वाला फॉर्मूला है, ये इसके बराबर है, ये होता है, सीधी ये बात होती है। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का? ये होता है हमारा कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है, इस टर्म के अंदर नीचे 2 होता है और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, हाफ एंड देन दिस, तो वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो अब हाफ तो दिया नहीं, तो 2 इधर आ जाएगा ये, तो ये किसके बराबर दिया है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये ऊपर वाली टर्म पूरी क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरी टर्म कट गई, बचा क्या हमारा? 2। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर एक ही खेल है, और वो है केवल और केवल फॉर्मूलाज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे 883 गुणा में 883 गुणा में 883 प्लस 217 गुणा में 217 गुणा में 217 डिवाइड बाई 883 गुणा 883 माइनस 783
मैं पहले भी 883 बोल गया था, सॉरी। 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, सीधा आप वैल्यूज को फॉर्मेट में रख के देखिए। क्या फॉर्मेट में रखेंगे, क्या फॉर्मेट में रखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है हमें दे रखा है a ए, यानी कि ये हो गया ए क्यू, प्लस b इंटू बी यानी कि ये हो गया बी क्यू। तो ऊपर हमें ये टर्म दे रखी है, ऊपर ये आ गया। आपको फॉर्मूला याद आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। हाँ, अब नीचे क्या फॉर्मेट दे रखा है हमें, नीचे क्या फॉर्मेट देखा है, अब वो लिख लूँ। नीचे हमें दे रखा है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें नीचे दे रखा है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला खोलिए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि a प्लस बी, और जो हमें नीचे वैल्यू दी हुई है ये। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऊपर फॉर्मूला है, नीचे आधा फॉर्मूला उसका दे रखा होता है, और जो शेष बचता है ना वो ही आंसर में आ जाता है। अब यही तो हुआ इसके अंदर, हमने ये रख दिया, ये पूरा फॉर्मूला रख दिया। तो ऊपर क्या आया हमारा a प्लस बी, और ये ना होकर के ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर भी आ गई जब हमने इस फॉर्मूले को खोला। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या a प्लस बी, क्या बचेगा हमारा a प्लस बी। और a प्लस बी क्या है हमारा, यानी कि 783 और 217 का एडिशन करना है, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 1000, यही हमारा आंसर है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो सबका गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ, लास्ट में आंसर आ जा रहा ना। तो जो कुछ भी है इसमें दोस्तों सब फॉर्मूला का क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देखिए ये भी इसी की तरह है, ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में था। क्या है आइए देखते हैं किस प्रकार से। सेम कंडीशन दे रखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है दोस्तों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दे रखा है, नीचे दे रखा है हमें ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें नीचे दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये तो होता ही होता है, इसके साथ में क्या होता है ए माइनस बी, ये और होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, हमने ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलेंगे, ठीक है। तो हमारी ऊपर वैल्यू क्या आएगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, ये तो ऊपर आ गया। नीचे वैल्यू क्या है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए बी, इससे ये वैल्यू कट गई, बचा क्या ए माइनस बी। अब ए माइनस क्या, ए क्या है हमारा 693, बी क्या है हमारा 383, 693 में से 383 माइनस किया 310, आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन थोड़ी सी देर में हो जाएगा, अदरवाइज लगे रहो 2 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इकाई का अंक पहचानने का। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले दूसरी वीडियो देख करके रूल्स
रूल्स याद करने होंगे, देखने होंगे, समझने होंगे, उसके बाद ही आप वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं इसमें भी फॉर्मूले साथ के साथ बता रहा हूँ, लेकिन उसको देख लोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के लिए। हमने पिछली वीडियो में इकाई के अंक की बात की है। तो इसमें देखिए, इसमें कहा है कि 776 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक क्या होगा। अब भाई हम इतने पूरी वैल्यू दे रखी है, इनका इकाई का अंक किस प्रकार ढूंढेंगे। इसका पूरा गुणा करो, लास्ट में जाके क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या आएगा। तो इतना टाइम नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनके जो इकाई का अंक है ना, उन इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हमने इकाई के अंक ले लिए इसके 6, 8, 9, 2, ये हमारे इकाई के अंक आ गए इन सभी वैल्यूज के। इनको आपस में गुणा कर लो। एक रूल क्या है इस तरीका का कि इन सब का आपस में गुणा कर लो और जो आंसर आए इसका, उसका इकाई का अंक जो होगा वही इसका आंसर होगा। दूसरा, वही ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हम पूरा गुणा नहीं करना चाहते, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो मत करो। 6 और 8 इकाई के अंक उठाए। अब इन इकाई के अंकों का आपस में गुणा करो। पहले 2 का करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, 48 आया। ठीक है, 48 में इकाई का अंक क्या है, 8, और इधर इकाई का अंक क्या है हमारा, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आया, 8 9 72। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया, 2, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक उठाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, इकाई का अंक उठाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, इकाई का अंक उठाते जाओ। इनका मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4, वही तो हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें तो भाई हमने इकाई के अंक उठा लिए, अब इसमें पावर ज़्यादा है, उसमें क्या पता कि हम कितनी बार उठाएंगे। अब इसमें दे रखा है हमारा 654 बार इकाई का अंक पता लगाएंगे। तो इसके रूल होते हैं दोस्तों कि यदि इकाई का अंक 7 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं हम कि संख्या की जो पावर दी हुई है हमें, वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक दे रखा है हमें 7, ठीक है। इकाई का अंक क्या दे रखा है हमें, 7। तो इकाई का अंक जब हमें 7 दे रखा है, तो इसकी पावर कितनी दे रखी है हमें, पूरी वैल्यू की, ये दे रखी है हमें 654। अब हम 654 बार 7 का मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठ जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता है एक दिन में पूरे में हो भी ना हो। तो हमें क्या करेंगे कि इसका जो 654 है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। कितनी टाइम गया, 163 बार गया। शेष जो हमारा रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 2 बच गया। तो इतने को तो छोड़ो, जो हमारा 4 से डिविजिबल पूरा हो गया उसको छोड़ो, लेकिन इसमें से जो रिमाइंडर बचा ना 2, उसी को हम इकाई के अंक की पावर लगा देंगे, उसी को इकाई के अंक की पावर लगा देंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आया, 7 × 7 आया 49, और 49 में इकाई का अंक क्या है, 9। तो इसका पूरे का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। एक बार दोबारा से बताता हूँ कि सीधे तरीके से कि आपको करना क्या है। यदि कोई भी इकाई का अंक ले लिया हमने, एक, हालांकि ये हमारे रूल जो है, इकाई का अंक देखने से हमारे
अलग अलग नंबर्स के अलग अलग रूल हैं, लेकिन एक रूल मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको जो सबके लिए एलिजिबल है, सबके लिए लागू होता है। वो क्या है? वो ये है कि इकाई का अंक लो, उसको लिख लो एक जगह पर। लिख लिया? ठीक है। अब उसकी पावर देखो कि पावर क्या है। पावर है 654। 654, ठीक है। इकाई का अंक लिया, वो अलग लिख लिया, और पावर ले ली हमने 654। ये पावर हो गई। इसमें क्या करना है? इसमें करना है 4 से डिवाइड। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से भाग देना। अब हम इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 5 उतार लिया, 4 6 24, 1 बचा, 4 उतार लिया, 4 तिया 12, 2 बचे। अब तो भाग नहीं जा सकता, तो कितने बच गए हमारे? रिमाइंडर क्या बच गया? 2। इस 2 को हम 7 जो हमने अलग लिखा था इकाई का अंक, उस पर पावर लगा देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा? 7 तो 7 49, 49 आया, और इस 49 को का जो इकाई का अंक क्या है हमारा? 9 आया, वही हमारा आंसर है। ये रूल सब में लगेगा, चाहे उसका इकाई का अंक कुछ भी हो, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, जो शेष बचता है उसको इकाई का अंक की पावर बना के सॉल्यूशन करो, जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारी वीडियो। ये मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, इसको सॉल्व करना, और इकाई का अंक क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यदि कोई भी कमी वो लगती है इसमें कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है, या हमें ये चीज़ कोई समझ में नहीं आई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।